2022 चुनाव रण देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी जीत तय करने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे, जहां वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव नजदीक होने के कारण बीजेपी के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आजमगढ़ का नाम बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर जनता इस सरकार को ही बदल देगी। चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है वैसे वैसे यूपी का तापमान भी हर दिन के साथ बढ़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि यूपी में बहुत जल्द ही चुनाव होगा। 2022 के शुरुआती समय में ही, शुरुआती महीने में ही चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले तमाम पार्टियां कमर कसकर चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी है। राजनीतिक दलों के नेता अब अपनी जीत तय करने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार जनसभाएं की जा रही है और कोई भी मौका तमाम बड़े नेता गंवाना नहीं चाहते। वो इसलिए क्योंकि 2022 में जनता एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, अपना प्रतिनिधि चुनेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमर किशोर कश्यप, नेता भाजपा, स्वागत है सर आपका। पप्पू यादव, नेता सपा, आपका भी स्वागत है। और दिग्गज पांडे, नेता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का ही स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं सपा नेता के पास आऊंगी। सर, लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव गठबंधन करने को तैयार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का तारीफ करना किस ओर इशारा करता है? क्या आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है? यादव जी का फैसला है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और उनका घरेलू मामला भी है। इस पर वही निर्णय लेंगे, वही कुछ कहताएंगे। आप वो कहेंगे, वो ठीक है कि आने वाले समय में क्या होगा, खैर वो तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब जैसे देख लीजिए कि अब जिस तरीके से लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और उसके ऊपर भी पलटवार करना, अगर कोई काम जनता के लिए किया जा रहा है, जो सौगातें दी जाती हैं वो जनता के लिए होती है, उस पर भी निशाना साधना, उस पर भी तंज कसना, ये कहां तक सही? वो तो चलिए आपने घरेलू मामला बोल दिया। हम लोग उनके काम पे निशाना नहीं साध रहे हैं। उन्होंने जो है एक्सप्रेस वे की क्वालिटी जो है खराब कर दी। जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे जो है जो लिंक रोड दिया जाता है, आखिर वहाँ के लोकल लोग किस पर चलेंगे? लोकल लोगों के चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, वो नहीं किया उन्होंने। उसकी जो है जो गुणवत्ता होती है उसको उन्होंने कम कर दिया। सड़क की गुणवत्ता को कम कर। यादव जी, करोड़ों का प्रोजेक्ट, मतलब सर लोग, ये तो लोग कहेंगे ना, चलिए अब उद्घाटन हुआ है, वो लोगों के लिए है, लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कहेंगे। पर इस्तेमाल से पहले ही लोकार्पण में ही आप इस तरीके से आरोप लगाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, की वजह से उनकी गलतियों को तो हम ही कहेंगे। जनता तो बाद में कहेगी, जनता तो जान ही रही है उनकी बात। तो ये गलतियां अभी क्यों सर? ये गलतियां तो पिछले 4.5 साल में भी खूब हुई होंगी। अब एक एक गलतियों पे बिल्कुल पैनी नजर लगा के बैठे हैं। नहीं, हम लोग हमेशा जो है जब भी कोई हुआ है, चाहे लखीमपुर का कांड रहा हो, चाहे कहीं जो है बलरामपुर का केस रहा हो, चाहे आपके उन्नाव का वो केस वो अलग था, वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग है। ये जनता के लिए है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जनता के लिए। अभी इनकी धान खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान है। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं बार बार डीएम से। उस पे बोलिए ना, वो बोलना ठीक है, उस पे बोलिए। विपक्ष में बैठे हैं, बिल्कुल अपना बात रखने का अधिकार है, जनता की चीजों को सामने रखने का अधिकार है। लेकिन अब आप रोड बनाने पे भी आप इस तरीके से करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? क्यों नहीं कहेंगे? उसमें भी तो जनता को परेशानी होगी। आम आदमी जो वहाँ का लोकल, अच्छा कैसे परेशानी होगी? अच्छा कैसे परेशानी होगी ये बताइए। नहीं, वहाँ के लोकल लोगों को लिंक रोड ना होने की वजह से आने जाने में परेशानी होगी।
जब गांव के स्थानीय लोगों को, वो तो उस पर नहीं जाएंगे ना एक्सप्रेस वे पर, उनको नीचे एक साइड रोड चाहिए, लिंक रोड चाहिए। और हर जगह ऐसा बना है, आगरा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा दोनों तरफ जो है अच्छी खासी वो बनी हुई है लिंक रोड, और उसमें लाइट नहीं लगाई है, लाइट हटा दी है, लाइट कहीं दिखी नहीं रही है उसमें। मतलब इस एक्सप्रेसवे से किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि जनता के लिए और परेशानी ही है। नहीं, फायदा चलने के लिए फायदा, जैसे दूर की सड़क बन जाने पे जनता को चलने का आराम होता है, लेकिन जनता के हर मामले को ध्यान में रखा जाता है। मतलब आप यहाँ ये कह रहे हैं कि बस सरकार ने एक पहलू के बारे में सोच लिया, दूसरी पहलू को शायद बारे में वो सोचना भूल गए। जी, आप रोटी बनाएंगे तो साथ में सब्जी भी देना पड़ेगा। सिर्फ रोटी दे दिया, सब्जी आप खुद इंतजाम करिए। सब्जी देने के लिए हम लोग आ रहे हैं आपके। कब तक? 2022 में मतलब पूरा आप आश्वस्त होकर बैठे हैं कि हम आप ही लोग आएंगे? 100%, 100%। आम जनता हमको ला रही है, आम जनता का विश्वास, उस विश्वास को देख के हम लोग कह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं। अगर ऐसा होता है, बीजेपी नेता के पास जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, कई आरोप लगाए हैं आपने। कश्यप जी, अभी आपने सुना उनका, वो बहुत आश्वस्त है समाजवादी पार्टी के नेता कि 2022 में जनता उन्हें मौका देगी और आप लोगों की विदाई तय है। और आज जो शिलान्यास किया गया एक्सप्रेसवे का, उस पर भी कई सवाल उठाए गए हैं कि आप लोगों ने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा, एक्सप्रेसवे का को उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लोग पैदल कैसे चले, इसके बारे में कौन सोचता? मैं समाजवादी के जिलाध्यक्ष से बताना चाहूंगा कि वो एक्सप्रेस वे का जाके निरीक्षण कर ले। अभी मैं 12 तारीख को गया था, जैसे बता रहे हैं कि साइड में कोई रोड नहीं बनाई गई है। सारे लिंक रोड बनाए गए हैं, लिंक रोड का निर्माण किया गया है, लिंक रोड का निर्माण भी कर दिया गया है। मेरे ख्याल से इनका जाना नहीं हुआ है, इनको जानकारी नहीं है, इनको उड़ते उड़ते खबर मिल गई है कि लिंक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। अभी इन्होंने गुणवत्ता, अभी इन्होंने अध्यक्ष जी, मैं बोला नहीं हूँ, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो चुप रही। इन्होंने अभी गुणवत्ता पे बात उठाई है कि गुणवत्ता ठीक नहीं है। अगर गुणवत्ता ठीक नहीं होती तो फाइटर प्लेन नहीं उतारे गए होते। सबसे पहली बात, गुणवत्ता अच्छी है इसलिए फाइटर प्लेन उतारे गए हैं। गुणवत्ता की जांच जो अपनी एजेंसियां होती है, एजेंसियां करती, आरोप उनको लगाना चाहिए, वो लगाते आरोप। और मैं बताना चाहता हूं कि 2022 में, अभी इन्होंने कहा कि 2022 में हमको जनता ला रही है, हमको जनता नहीं ला रही है, ये जिन्ना के पीछे पड़े हुए हैं, जिन्ना इनको ला रही है, जिन्ना के पीछे पड़े हैं कि जिन्ना हमको लाएगी। ये जिन्ना और हमारे पटेल जी से बराबरी करने के लिए बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम जिन्ने के बल पर आ जाओ। ये कहीं नहीं आ रहे हैं। मेरी सरकार दोबारा फिर बन रही है। मैंने 4.5 साल में इतने काम किए, जो काम किए मैं गिना सकता हूँ, सारे काम मैं गिना सकता हूँ। मैंने गरीबों को आवास दिए, मैंने गरीबों को, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आवास दी, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को शौचालय दिया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आयुष्मान योजना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाए, भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना के तहत सबको 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने गरीब खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कोविड काल में गरीबों को भूखों न मरना पड़े, इसलिए 2-2 महीने में 2-2 राशन की व्यवस्था की गई और इसको बढ़ा करके व्यवस्था किया गया है कि कोई भी हमारा गरीब परिवार परेशान न हो। तो यादव जी, अभी योजनाओं के बारे में और गिनवा दें या फिर अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? वैसे नहीं, जो जवानी योजनाएं हैं, आज की डेट में आदमी 14 किलो गेहूं बेचेगा तब 1 किलो कड़ुआ तेल पाएगा। ये आप भी रेट लगा लीजिए। जो आवास की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले हम 3.5 लाख का आवास देते थे लोहिया, ये 1,20,000 का दे रहे हैं 5 साल बाद।
जब ईंटे का दाम 5,000 से बढ़ के हो गया 8,000। अब इनको योजनाओं का नाम गिनाना हो। अब जो इन्होंने कहा अभी, आज का जो प्रधानमंत्री जी का ऐड छपा हुआ है पेपर में, उसमें आप देख लीजिए किसी तरफ कोई लिंक रोड बना है। अब इनको कहना है तो ये लोग कह देते हैं, वो धरती पे हो चाहे ना हो, लेकिन इनके कहने का काम होता है, ये कह देते हैं कि ऐसा हो गया। इन्हीं के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो छपी है और उसमें दोनों तरफ देख लीजिए कहीं लिंक रोड बना हो तो बताइए। सर आप लोग भी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। आई तो नहीं है ना सर, वो तो होर्डिंग या प्रचार प्रसार तो आप लोग करेंगे ही, चाहे वो बीजेपी वाले करें या आप लोग करें। अब होर्डिंग लगाने से क्या दिक्कत है? नहीं, होर्डिंग हमने कहा, आपने कहा ना कि छपा हुआ है। हम नहीं, इनके पेपर में जो ये बता रहे हैं कि लिंक रोड बनी है, जो आज पेपर में उद्घाटन की फोटो छपी है, उस सड़क के दोनों तरफ आप देख लीजिए, इनको भी दिखा दीजिए कि लिंक रोड कहाँ है। अब सर क्वालिटी पे वो क्वालिटी की बात अभी आप कर रहे थे, कश्यप जी ने आपको पूरा बताया क्वालिटी। अब यहाँ से पहले हम जाए लिंक रोड देखने के लिए क्या सर? ना उस रोड पे हम गए हैं, ना हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी गए हैं। ये अपनी बात कर रहे हैं। मैं फोटो जो छपी है उसको बता रहा हूँ। उस फोटो में तो जहाँ पे एक्सप्रेस वे की फोटो छपी है, उसके दोनों तरफ कोई लिंक रोड नहीं है। हम तो आज की बात बता रहे हैं, पहले की बात बता रहे होंगे। जितना ये बता रहे हैं, आज इनसे पूछिए कि किसान अपना धान कितने रुपए में बेचेगा और कौन से सेंटर में बेचेगा। गोंडा जिले में अगर इनका धान खरीदने का कोई सेंटर लगा हो कहीं पे, तो ये बता दें कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। भाई केवल नाम लेना अलग बात है। इतनी योजनाएं तो दर्जन भर गिनवा देंगे, लेकिन जमीन पे धरती पे कहीं पे दिखाई दे रही वो उसको बताइए। सर 4.5 साल में कुछ तो किया होगा सर, सर्वे भी हो रहे हैं लगातार, सर्वे में भी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बीजेपी है। इनके 4.5 साल में कितने फेक इनकाउंटर हुए, वो आप इनकाउंटर को फेक कैसे कहेंगे सर? बताइए, इनकाउंटर फेक कैसे हो सकता है? बोलिए। कितने मामलों में कोर्ट जो जांच समितियां गठित की गई वो फर्जी काउंटर साबित हुए और कई मामलों में इनका उल्टी कार्रवाई के आदेश हुए। ये आप लोग भी समाचार माध्यम से जानते होंगे, क्योंकि आप लोग जो है भारत के चौथे स्तंभ में, आप जितना मैं जानूंगा उससे पहले आप जान जाते हैं कि कितना फेक इनकाउंटर हुए, कितने जो है इनके चीजों पे उंगलियां उठी। और जो चीजें बता रहे हैं कि हम ये योजना कर रहे हैं, आज की सबसे ज्वलंत समस्या है धान क्रय केंद्र, जो जनपद में एक जगह भी खरीदा नहीं जा रहा है। ठीक है सर, इस सवाल पे वापस लौटेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और मेहमान है हमारे साथ, यादव जी एक और मेहमान है हमारे साथ, पहले उनके पास चलेंगे फिर आप दोनों के पास वापस लौटते हैं। पांडे जी, अभी आपने सपा नेता को भी सुना, अभी आपने बीजेपी नेता को भी सुना, उनके पास कई मुद्दे हैं, विपक्ष के पास कई सारे सवाल है मौजूदा सरकार को गिरने के लिए। आप अपना बताइए कि आम आदमी पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, हम दोनों लोगों को मैं बड़ी तल्लीनता से बड़े ही अच्छे ढंग से सुन रहा था। मुझे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इनका शिक्षा का क्या मॉडल, ये एजुकेशन की स्थिति को मतलब उत्तर प्रदेश में क्या रखेंगे, वो मैं बीजेपी से भी और कांग्रेस मतलब सपा से भी इस बात को पूछ रहा हूँ। ये इनका शिक्षा का क्या मॉडल होगा, इनका स्वास्थ्य का क्या मॉडल होगा। जहां तक अभी हमारे सपा के जिला अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि धान क्रय केंद्र नहीं खुला है, या सारी उन्होंने किसानों के संदर्भ में उन्होंने सारी बातें लगभग बीजेपी के बारे में उन्होंने बताई, उसको उस पर बात करना है, समय व्यक्त करना। लेकिन मैं एक चीज ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि जो अगला मुद्दा है चुनाव, उस अगले मुद्दे पर ये लोग शिक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं और स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। यहाँ पर
चाहे आप किसी भी जिले में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, बगैर मोटी रकम दिए यहाँ पर ना प्राइमरी शिक्षा हो पाती है और ना यहाँ पर उच्च शिक्षा हो पाती है। तो इस पर इनका क्या वो है। अस्पतालों की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है। ये सारी चीजें लंबी लंबी बातें होती हैं, आयुष्मान योजना, ये योजना, वो योजना, योजनाएं तो बहुत है, लेकिन उनका धरातल पर उनका क्रियान्वयन क्या हो रहा है, इस पर ये क्या कर रहे हैं। हम लोगों का जो चुनावी मुद्दा होगा वो हम लोग एक मॉडल लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर शिक्षा का एक मॉडल देंगे, स्वास्थ्य का मॉडल देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री का मॉडल देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री ऐसे नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोग जो बिजली की जबरदस्त चोरी हो रही है उसको हम लोग, जो यहाँ पर चोरी को जो लाइन लाख में लोग बदल दे रहे हैं, उस चोरी को हम लोग यहाँ पर रोककर जनता के पैसे को जनता को ही दे देंगे। मेरा यही प्रश्न है दोनों पार्टियों को। लेकिन पांडे जी, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और जो यूपी की जनसंख्या है, बहुत फर्क है। इतना तो आपकी बातों से साफ है कि जिस दिल्ली तर्ज पर आप काम कर रहे हैं वही आपका रहेगा यूपी मॉडल भी चुनाव के दौरान। तो जनता में, संख्या में बहुत फर्क है सर, 2 करोड़ और 26 करोड़, बहुत फर्क है ना। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस अनुपात में वहाँ पर जनसंख्या है उसी अनुपात में वहाँ पर बजट है, जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या है उसी अनुपात में यहाँ बजट है। देखिए यहाँ पर दरअसल एक बहुत मतलब समझने की बात है। यहाँ पर एक अनुपात होता है किसी भी चीज को खर्च करने का। प्रति व्यक्ति आय जैसे होती है वैसे यहाँ पर बिजली का है, हर चीज का है। सरकार क्या कर रही है वही अनुपात जो दिल्ली में है वही यहाँ पर भी है। एजुकेशन के बारे में जो चीजें वहाँ पे हैं वो यहाँ पे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं वो वहाँ पर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, जो संसाधन सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते हैं या जनता का जो पैसा होता है वो एजुकेशन में, बिजली में, स्वास्थ्य में जो दिया जाता है, उस पैसे में और जनता तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा गैप। उस गैप का फायदा उठाकर यहाँ के जो मतलब तथाकथित जो सब लोग हैं वो अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। हम लोग उस गैप को खत्म करके जनता तक उस चीज को पहुंचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है चुनाव का। इस संदर्भ में हम लोग गांव-गांव जाके और 300 यूनिट बिजली का फॉर्म भरा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सब गोंडा में इस काम को कर रहे हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। पप्पू यादव जी के पास चलते हैं। सर कुछ कह रहे थे आप बोलिए। अभी आपने किसानों को लेकर बात की, लेकिन आप स्वास्थ्य को लेकर, जैसे भी आपके सहयोगी ने ही कहा है, ना स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई के लिए सोचा आपने, क्या चीज सोचा? सिर्फ किसानों की चिंता है अभी? नहीं, हम भाजपा के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने 12 से 17 तक स्वास्थ्य सेवा को अच्छा बनाने के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस चलाई। अभी आप गोंडा जनपद में देखिए 180 बेड की जो अस्पताल बनी है वो समाजवादी पार्टी ने बनवा दी थी। 2017 में कैसे विदाई हो गई सर यादव जी? चलिए, जो किया सो किया। इतना कुछ करने के बाद कैसे चले गए? देखिए, हम लोग ऐसे न काम के उस पर नहीं गए, ये लोग गुमराह किए लोगों का। सर, लोगों को गुमराह होने से क्या मतलब है? लोगों को तो अपना फायदा दिखेगा ना। देखिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े लालच दिए। हम लोग फर्जी लालच दे नहीं पाते। हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं। हमारे नेता लैपटॉप और इत्र क्यों, फिर लैपटॉप क्यों बांट रहे हैं? देखिए, लैपटॉप शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़का बिहार, तो जब चुनाव जीत कर आएंगे तब सोचिएगा ना। अभी इतना पैसा लगाने से क्या फायदा? इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? नहीं, पैसा नहीं, वो कम से कम गांव का इतना स्तर हुआ कि एक गरीब का लड़का जान गया कि जीबी रैम किसको कहते हैं, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं। ये तो सर लालच देना हुआ सर। कैसी बात कर रहे हैं यादव जी? लड़के को पता लग गया। यादव जी तो लालच दे रहे हैं। आप चुनाव जीत कर आते तब आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, आप पहले लैपटॉप बांट रहे हैं। मतलब लैपटॉप देकर आप कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक सेव कर रहे हैं। नहीं, हम वोट के लिए नहीं बांटे ना, हम जनता के लिए बांटे। हम बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, इलेक्शन आता है तो 2000 रुपए खाते में। सर आप भी जानते हैं यादव जी, ऐसे झूठ मत बोलिए सर। आप भी जानते हैं कि आपने किस लिए बांटा है। यादव जी, आप भी जानते हैं कि क्यों बांटा जा रहा है। ये मत बोलिए कि आपने वोट के लिए नहीं बांटा। वोट के लिए नहीं बांटा आप लोगों ने लैपटॉप। हम वोट के लिए नहीं,
शिक्षा के लिए, शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, गरीब के घर में लैपटॉप पहुंचाने के लिए। आज समाजवादी पार्टी का लैपटॉप कहीं न कहीं दुकान पे बेरोजगारी में रोजगार भी दे रहा है। कोई लड़का उससे अपना दुकानों में थोड़ा लैपटॉप बांटा गया है, दुकानों में बांट कर आए हैं क्या लैपटॉप? वो लड़के जिनको भाजपा रोजगार नहीं दे पाई, वो समाजवादी लैपटॉप से रोजगार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। पता नहीं सर, वो तो आप ही जाने, आप भी जानते लैपटॉप क्यों बांटा गया सर? उसमें रोजगार हो जाए, आज लैपटॉप से रोजगार मिलने लग जाए तो फिर तो सब एक लैपटॉप ही ले ले, रोजगार मिल गया। खराब हो गया है। कितना अच्छा लैपटॉप दिया था हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। फिर से एक बार लैपटॉप बांट दिया है आपने। लैपटॉप का असर तो देखा था सभी ने, लग रहा है एक बार फिर से असर ना हो जाए। नहीं, हम 22 में आएंगे और अच्छा देखेंगे। लैपटॉप का असर हो सकता है यादव जी, ये तो ऐसा लग रहा है लैपटॉप का असर होगा। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं सर अगर 22 में आते हैं। हाँ बोलिए। अभी 300 यूनिट बिजली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी। क्यों? ये तो सर आप वाले पहले ही कर चुके हैं, कुछ अपना बताइए ना। 300 यूनिट आप लोग देकर क्या करेंगे? ये तो आप छोड़िए, आम आदमी पार्टी का है वो, आप रहने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 5 साल अनाज देंगे खाने के लिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साम दाम भेद दंड सब अपना रहे हैं सर, बोर्ड भी नहीं लगाएंगे। यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साम दाम भेद दंड सब अपना रहे हैं, बस उन्हें 22 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यूपी चाहिए। नहीं आता है, जनता के आम जरूरतों में आता है। मैं जो हमारी सरकार उनको 5 साल राशन देगी और एक बोर्ड नहीं लगाएगी कि मैं आपको राशन दे रहा हूँ। 5 किलो का झोला नहीं कमाएगी 60 रुपए का। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? राशन देंगे तो क्या कैसे बताएंगे कि हमने आपको राशन दिया? तब विपक्ष में मान लीजिए उस टाइम विपक्ष में बीजेपी होगी तो कैसे बताएंगे? अभी उन कुछ योजनाओं को गिनवाया भाजपा नेता ने, तो आपने कहा कि ये तो योजनाएं सिर्फ गिनवाने के लिए है, धरातल पर वो योजनाएं बिल्कुल शून्य के बराबर है। आप लोग कैसे योजना गिनवाएंगे? हम जो योजना गिनवाते नहीं, साफ योजनाओं को लागू भी करते हैं। एक योजना ये नहीं बता सकते कि ये लागू है, भला आदमी पाया। जनता भी सोच रही होगी सर, नेताओं के वादे तो टूटने के लिए बने हैं। 11,000 से ज्यादा साइकिल गोंडा में बांटी थी। 11,000 बांटना क्यों पड़ रहा है? मुझे वही तो समझना है आपसे कि बांट ही क्यों रहे हैं? चुनाव से पहले क्यों बांट रहे हैं? गरीब दोनों हाथों से बांट रहे हैं सर। गरीब को साइकिल दिए थे, मजदूर को साइकिल दिए थे, सरकार में दिए थे। उस समय चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये अभी चुनाव नहीं, इनको भी देना चाहिए। लेकिन ये चुनाव की तो तैयारी थी ना, ज्यादा जी, ये तो चुनाव की तैयारी थी सर। अब आपने गोंडा में साइकिल बांटी गई, पर याद है अब जहां भी जनसभा होगी वहां पे जिक्र जरूर करेंगे कि हमने गोंडा में साइकिल बांटा है तो लखनऊ में लैपटॉप बांटा है। मौका दीजिए, अभी और बहुत कुछ बटेगा, है ना जी। भाजपा नेता के पास चलते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? यादव जी आवाज आ रही है, बने रहिए हमारे साथ। भाजपा नेता के पास चलते हैं। सर टक्कर तो इस बार बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ये कह लीजिए। कैसे बचा पाएंगे खुद को? क्योंकि इस बार तो पिछली बार जितनी सीटें लेकर आए थे, लगता है कि बच पाएगी इस बार इज्जत। बिल्कुल बच पाएगी। अभी हम सपा अध्यक्ष को सुन रहे थे और उन्होंने जो अपनी बात रखी, ठीक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, माननीय मोदी जी ने जनधन योजना लागू किया, खाद्यान्न योजना लागू किया। खाद्यान्न योजना अंगूठा लगा के आदमी पाता है। यही समाजवादी पार्टी जब आएगी कभी 20 साल 25 साल 30 साल के बाद, अभी तो इनको आना नहीं है, ये 20 साल नहीं आएंगे। जब 20 साल के बाद आएंगे तो अंगूठा लगाना खत्म कर देंगे, जनधन योजना खत्म कर देंगे, पैमानों का घर फिर से बनवा लेंगे ये लोग। ये लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार आवे तो हम ये जो अंगूठा लगा के सबको खाद्यान्न मिलता है, खाद्यान्न बंद करके और हम जितना भी गल्ला हो वो सारा देश। अब तो कश्यप जी डिजिटल इंडिया है, अब तो अंगूठे की बात ही नहीं है, डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं सर। नहीं, डिजिटल इंडिया का मतलब नहीं, जो जब खाद्यान्न लेने जाते हैं अंगूठा लगा के तभी खाद्यान्न पाते हैं। ये लोग जब आएंगे तो ये चाहते हैं कि इसको डिजिटल हटा दिया जाए और इनको राशन कार्ड के द्वारा दिया जाए, जिससे हमारी बेईमानी चल सके।
ये केवल पैमाने के आधार पे ही अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये सरकार इनकी 30 साल तक नहीं आने वाली है, ये मैं 1000% कहता हूँ आपको। मतलब 20 साल अभी और इंतजार करना होगा समाजवादी पार्टी को। ये मैम इनसे पूछ लीजिए कि जो खाद्यान्न घोटाले में जेल गए थे वो सबसे ज्यादा भाजपा के नेता हैं। गोंडा में जो खाद्यान्न घोटाला हुआ था मालूम ज्यादा इन्हीं पार्टी लोग हैं। हमें बताइए, हमें मत जवाब बताइए, दीजिए। हमें मत बताइए, हमें अध्यक्ष जी हमको मत बताइए कौन कौन जेल गया था, कौन कौन सर अब बचेंगे कैसे सर? कौन कौन छूटा हुआ था, हमें सब अच्छी तरीके से मालूम है। और जो हम गोंडा की बात बता देते हैं आपको, एक समय था कि खाता ना वही जो पंडित सिंह का है वही सही। एक समय ये था आप लोगों का कि पंडित सिंह ने अगर कह दिया कि दिन को रात तो रात को दिन, तो आप लोग उसको मान लेते थे। ये समाजवादी पार्टी में केवल होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बोलते हैं वही होता है। चलिए पांडे जी के पास चलते हैं। तय ठीक कर है, दिया। ये तो पंचायत चुनाव में लोग देख चुके हैं ना किसके कहने से क्या होता है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, वो तो समय बताएगा। पांडे जी के पास चलते हैं। सर समय नहीं है, चर्चा को समाप्त करना होगा, लेकिन पांडे जी के पास चलते हैं। उससे पहले पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। हाँ, दरअसल ऐसा है मैडम, अभी मैं बात सुन रहा था इनमें, यहाँ पर दरअसल बीजेपी और सपा वाले एक दूसरे को लांछन नहीं लगा सकते। यहाँ की गोंडा की राजनीति का एक बहुत विशिष्ट पहलू है जिसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर व्यक्ति वही रहता है, पीछे से झंडा बदल जाता है। यहाँ पर आप अगर यहाँ पिछले 15 सालों का सर्वे करिएगा तो वही व्यक्ति सपा में, वही व्यक्ति भाजपा में, वही व्यक्ति बसपा में। तो यहाँ पर कुछ राजनैतिक परिवार हैं जो यहाँ की राजनीति को होल्ड करते हैं। तो उन लोगों को वही जब पार्टियां उरूस पे आती हैं तब ये अपना दल बदल कर उस पर चले जाते हैं। यहाँ वास्तव में कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। चलिए ठीक है, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप तीनों ने ही अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन यात्रा लेकर आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। हालांकि तारीफ के साथ साथ उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। इससे साफ जाहिर होता है कि हो सकता है आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी देखने को मिले। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।